तो कहानी की शुरुआत में हमें 2003 का समय दिखाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों हमें एक छोटे से शहर को दिखाया जाता है। क्ले नाम करके एक लड़का है जो हमें बताता है कि माँ की मौत हो जाने के बाद मैं अपने पिता के साथ रहने लगा था और इन दिनों मैं किताब पढ़ने के लिए अपने पिता के साथ में चर्च में भी जाया करता था। एक दिन चर्च के अंदर क्ले काफी अच्छे से उस किताब को पढ़ता है। क्ले को किताब पढ़ता देख मिस्टर हैरिगन्स को काफी अच्छा लगता है, इसीलिए मिस्टर हैरिगन्स क्ले के पिता से बात करने के लिए उसके घर पर आ गए थे। मिस्टर हैरिगन्स क्ले के पिता से कहते हैं कि मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं और मैं किताब को अच्छे से पढ़ नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि क्ले मुझे किताब पढ़ करके सुनाए। क्ले को भी ये ऑफर काफी अच्छा लगता है क्योंकि 1 घंटे के उसे $5 मिल रहे थे और इसी के साथ उसके पढ़ने की जो प्रैक्टिस थी वो भी पूरी हो जाती थी। तो अब इस तरीके से क्ले मिस्टर हैरिगन्स के घर पर हर दिन आता था और उन्हें किताब पढ़ करके सुनाता था और साथ में वो मिस्टर हैरिगन्स के घर के काम में भी थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया करता था। किताब को पढ़ते पढ़ते समय के साथ साथ अब क्ले काफी बड़ा हो गया था। वो लगभग 5-6 सालों से मिस्टर हैरिगन्स को किताब पढ़ करके सुना रहा था। इन दिनों जब स्कूल की ओपनिंग हो जाती है तो क्ले अपने दोस्तों के साथ स्कूल में भी जाता है। स्कूल ओपन हो गया है, इसलिए अब क्ले को अपनी पढ़ाई पर भी ज्यादा ध्यान देना होगा। ये स्कूल था तो शरीफों का, लेकिन कुछ बदमाश बच्चे भी थे। जैसे कि इस स्कूल में मॉरिस नाम करके एक लड़का था जो बाकियों से बिल्कुल अलग था। पहले दिन ही वो क्ले से अपना जूते पॉलिश करने के लिए कहता है। वो तो क्ले की किस्मत अच्छी थी कि मौके पर यहाँ पर टीचर आ जाती हैं, इसलिए क्ले बच जाता है। घर पहुँच जाने के बाद क्ले अपने पिता से एक फोन की डिमांड करता है क्योंकि स्कूल में ढेर सारे बच्चे थे जो अपना फोन चला रहे थे। तो उसके पिता कहते हैं कि तुम्हें अभी फोन की जरूरत नहीं है, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। खैर अब इसके बाद क्ले जा करके फ्रेश होता है और फिर वो मिस्टर हैरिगन्स के घर पर जाता है किताब पढ़ करके उन्हें सुनाने के लिए। हाँ, लेकिन जब क्ले वापस लौट करके घर आता है तब उसके पिता उसे एक गिफ्ट देते हैं जिसके अंदर एक आईफोन था और ये आईफोन क्ले को काफी पसंद आता है क्योंकि अभी अभी हाल ही में आईफोन लॉन्च हुआ था। क्ले सबसे पहले मिस्टर हैरिगन्स के पास कॉल करता है और उन्हें मैरी क्रिसमस की बधाइयाँ देता है। इसी के साथ वो मिस्टर हैरिगन्स को यह भी बताता है कि वो एक नया फोन ले चुका है। अब आईफोन को लेने के बाद क्ले उस सीट पर जाकर के बैठ सकता है जहां पर सभी बच्चे आईफोन लेकर के बैठे हुए थे। दरअसल आईफोन वालों का जो ग्रुप था वो अलग जहां पर बैठते थे और उसी के साथ धीरे धीरे क्ले के जो दोस्त लोग थे वो भी फोन ले लेते हैं। लॉटरी के टिकट से क्ले के पास भी कुछ अच्छे खासे पैसे आ गए थे। उन पैसों की मदद से वो जाकर के एक और आईफोन बाई करता है और उस फोन को ले जाकर के वो मिस्टर हैरिगन्स को गिफ्ट में देता है। मिस्टर हैरिगन्स आज के न्यूज को पढ़ करके काफी चौंक जाते हैं क्योंकि अखबार के अंदर जो न्यूज वो पढ़ा करते थे वो एक दिन पहले का न्यूज हुआ करता था और फोन के अंदर जो न्यूज वो पढ़ रहे थे वो आज का ही न्यूज था। इसी के साथ क्ले उन्हें फोन लगाना भी सिखाता है, जिसके बाद मिस्टर हैरिगन्स अपने नौकर के पास कॉल करके उन्हें समय पर काम पर आने के लिए कहते हैं। क्ले उन्हें नंबर को सेव करना, मैसेज करना, कैसे टाइमर को सेट करना है, सब कुछ उन्हें सिखा देता है। मिस्टर हैरिगन्स के फोन को लेने के बाद क्ले उनके नंबर को अपने फोन में सेव करता है और अपना नंबर उनके फोन में सेव करता है और क्ले अपनी फोन पर मिस्टर हैरिगन्स के फेवरेट सॉन्ग को सेट कर देता है ताकि जब भी अगर क्ले कॉल करे तो उनका फेवरेट सॉन्ग बजने लगे और सेम वही सॉन्ग क्ले के भी फोन में भी बजेगा उनका कॉल आने पर। एक दिन स्कूल के अंदर जब क्ले अपने फोन को चला रहा था तभी यहाँ पर मॉरिस आ जाता है। वो यहाँ पर क्ले को फिर से परेशान करने के लिए ही आया था। मॉरिस के पास कोई फोन तो था नहीं, इसलिए वो क्ले से फोन मांगता है उसे देखने के लिए और चलाने के लिए भी। हालांकि क्ले उसे फोन तो देता है लेकिन मॉरिस फोन को वापस फेंक देता है। खैर जो भी हो, फोन को कुछ नहीं होता है, वो सही सलामत था। अब इस तरीके से क्ले हर दिन मिस्टर हैरिगन्स के पास जाता था, उन्हें किताब पढ़ करके सुनाता था और फोन के भी बारे में नया नया सेटिंग हर दिन वो उन्हें बताया करता था। अब एक दिन क्ले घर पर जाता है, खाना खाता है और अगले दिन सुबह में फिर से वो मिस्टर हैरिगन्स के घर पर आता है। दरवाजा कोई नहीं खोलने पर वो खुद से दरवाजे को खोलता है और उसके बाद वो अंदर जाता है और जैसे वो मिस्टर हैरिगन्स के पास जाता है तब उसे मालूम चलता है कि वो तो व्हील चेयर पर
लेटे पड़े हुए हैं। लेटने का मतलब उनकी सांसें बिल्कुल नहीं चल रही है, उनकी मौत हो चुकी है। यह देखने के बाद क्ले सदमे में पड़ जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब क्ले फौरन अपने पिता के पास कॉल करता है और उनसे पूछता है कि वो आखिर क्या करे। जिसके बाद उसके पिता बताते हैं कि पुलिस के पास कॉल करके इसके बारे में इन्फॉर्म कर दो। क्ले पुलिस के पास कॉल करके इन सब के बारे में इन्फॉर्म कर देता है। कुछ समय के बाद पुलिस के साथ साथ एम्बुलेंस आती है और वो मिस्टर हैरिगन्स को चेक करती है तो उनकी मौत हो चुकी थी। चर्च के अंदर मिस्टर हैरिगन्स के लाश को लिटाया गया था, जहाँ पर सभी लोग अंतिम संस्कार करने के लिए आए थे। यहाँ पर जो क्ले था वो जाने से पहले उनके ही फोन को उनके पास रख देता है, क्योंकि क्ले चाहता था कि ये फोन उनका है तो उनके पास ही रहे। अब इसके बाद मिस्टर हैरिगन्स के लाश को बाहर लाया जाता है और कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। लाश को दफनाने के बाद जब सभी लोग यहाँ से जा रहे थे तब मिस्टर हैरिगन्स का जो फाइनेंशियल एडवाइजर था वो क्ले से आकर के मिलता है और वो अपने पास से एक लेटर निकाल करके क्ले को दे देता है। वो क्ले को ये कहता है कि मिस्टर हैरिगन्स ने कहा था कि आज के दिन ये लेटर मैं तुम्हें दे दूं। अब उस लेटर को खोलने के बाद जब क्ले उस लेटर को पढ़ता है तब उसे मालूम चलता है कि मिस्टर हैरिगन्स ने क्ले के नाम पर 8 लाख रुपए एक संस्था में डाल करके रखा है। वो जब चाहे अपना आईडी ले जा करके उन पैसों को निकाल सकता है और ये पैसे हैरिगन्स ने उसे इसलिए दिए थे ताकि उसकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। घर पहुंच जाने के बाद क्ले अपने फोन से मिस्टर हैरिगन्स के पास कॉल करता है उनकी आवाज को सुनने के लिए। फुल रिंग जाने के बाद जब कॉल रिसीव नहीं होता था तो मिस्टर हैरिगन्स की जो वॉइस थी वो सुनाई देने लगती थी और उसी वॉइस को क्ले बार बार सुन रहा था। लेकिन सोचने वाली बात तब हो जाती है जब मिस्टर हैरिगन्स का एक मैसेज क्ले को रिसीव होता है। क्ले फौरन भाग करके अपने पिता के पास आता है और उस मैसेज के बारे में उन्हें बताता है। तो उसके पिता इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि हो सकता है कि मिस्टर हैरिगन्स के फोन को किसी ने हैक कर लिया हो या फिर ये भी हो सकता है कि किसी ने आईफोन का क्लोन बना लिया होगा और फिर वो तुम्हें मैसेज करके तुम्हें डराना चाहता है। लेकिन क्ले अपने पिता की बात नहीं सुनता है। वो अगले दिन फिर से कब्रिस्तान में जाता है। उनके कब्र पर जाने के बाद वो मिस्टर हैरिगन्स के पास कॉल करता है और आवाज को सुनने के लिए जमीन में कान लगाता है। यहाँ पर क्ले को सुनाई देता है कि मिस्टर हैरिगन्स का जो फेवरेट सॉन्ग था वो प्ले हो रहा था। अब ये बात तो क्ले को पता था लेकिन वो किसी के सामने जा करके इस बात का जिक्र नहीं करता है, बल्कि वो मिस्टर हैरिगन्स के घर पर आ गया था और उनके सामानों को देख करके उन्हें याद करने लगता है। मिस्टर हैरिगन्स का जो विला था वो भी सरकार के हाथ में चली गई थी और उसे अब वो बेचने वाले थे। एक दिन छुट्टी होने के बाद जब क्ले बस के अंदर बैठने जा रहा था तब उसकी नजर मॉरिस के ऊपर पड़ती है और उसे मालूम चलता है कि मॉरिस ड्रग्स सप्लाई कर रहा था, मतलब कि वो एक बच्चे को ड्रग्स दे रहा था और ऐसा करते हुए क्ले देख लेता है। कुछ ही दिन बाद ये खबर प्रिंसिपल के पास चली गई थी और इसीलिए मॉरिस को स्कूल से निकाल दिया गया था। इसी वजह से ही जब एक दिन स्कूल में फंक्शन होता है तो मॉरिस स्कूल में नहीं आ पाता है। हाँ, लेकिन मौका देख करके मॉरिस क्ले के ऊपर हमला कर देता है और उसे बहुत पीटता है, क्योंकि मॉरिस को ऐसा लग रहा था कि क्ले ने उसकी जा करके शिकायत की है, जबकि ये गलत था। मॉरिस को नहीं पता है कि क्ले ने कुछ भी नहीं किया है। अब मॉरिस को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था, इसलिए वो बौखलाया हुआ था और इसी वजह से ही वो क्ले को पीटता है। क्ले की जो क्लास टीचर थी वो उसे लेकर के अंदर जाती है और उसके जख्मों पर मलहम पट्टी कर देती है। वो क्ले से पूछती है कि आखिर उसकी ये हालत किसने किया, लेकिन यहाँ पर क्ले कुछ भी नहीं बताता है। वो मॉरिस का नाम भी नहीं लेता है, क्योंकि मॉरिस ने धमकी दे दिया था कि अगर वो मेरा नाम लेता है तो अगली बार वो उसे जान से मार देगा। अगले ही दिन क्ले के फोन पर एक मैसेज आता है जिस पर लिखा हुआ था कि मॉरिस यांको इज डेड और उस मैसेज को मिस्टर हैरिगन्स ने भेजा था। कहने का मतलब ये था कि मॉरिस की अब मौत हो चुकी है। और जब क्ले अपने दोस्तों के साथ जाकर के उसके घर पर चेक करता है तो मॉरिस की सच में मौत हो गई थी। अब क्ले पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा था, वो इन सब बातों को लेकर के सोचने लगा था। एक दिन रात के समय में क्ले मिस्टर हैरिगन्स के पास कॉल करता है और उनसे कहता है कि अगर आपने मॉरिस को नहीं मारा है तो आप दीवार पर नॉक कीजिए, मतलब कि वो एक प्रकार से कोई साइन देने के लिए कहता है जिससे ये साबित हो जाए कि मिस्टर हैरिगन्स ने मॉरिस को नहीं मारा है। ठीक उस समय फिर से मिस्टर हैरिगन्स का एक मैसेज क्ले को रिसीव होता है।
क्ले डरा हुआ था, इसलिए चर्च के अंदर जाता है इन सब के बारे में बात करने के लिए। यहाँ पर ये आदमी क्ले को बताता है कि मॉरिस ने सुसाइड किया था और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मॉरिस ने जिस पोजीशन में क्ले को मारा था ठीक उसी पोजीशन में मॉरिस भी मरा पड़ा हुआ था। ज्यादा परेशान होने की वजह से क्ले एक आईफोन की दुकान पर जा करके नया आईफोन बाई करता है, क्योंकि वो अपने पुराने फोन को हटाने के बाद नए फोन को चलाना चाहता था। एक प्रकार से क्ले चाहता था कि उसका किसी भी प्रकार से कोई भी संपर्क मिस्टर हैरिगन्स के साथ में ना हो, और यही सोच करके उसने अभी अभी नया आईफोन बाई किया है। पुराने आईफोन को लाने के बाद वो उसे एक बॉक्स के अंदर भर देता है और अलमारी में रख देता है। अब पुराने फोन को दूर करने के बाद कुछ दिनों तक बिल्कुल सब कुछ ठीक था। क्ले पढ़ाई कर रहा था, उसका पढ़ाई में मन लग रहा था, वो अच्छे अच्छे नंबर भी ला रहा था। इसी के साथ उसने नए स्कूल में दाखिला करवा लिया था क्योंकि उसके नंबर अच्छे आए थे। वो अपने पिता को छोड़ करके पढ़ने के लिए दूसरे शहर में चला जाता है और वहाँ जाने के बाद भी उसकी पढ़ाई काफी अच्छे से बीत रही थी। लेकिन एक दिन क्ले के पिता उसके पास कॉल करते हैं और क्ले से कहते हैं कि एक हादसा हो चुका है, तुम वापस लौट आओ। इस हादसे के बारे में जैसे ही क्ले सुनता है तो वो फौरन अपनी कार को उठाता है और वापस अपने घर की तरफ लौटने लगता है। बात ऐसी है कि नोम नाम करके एक इंसान पी करके कार को ड्राइव कर रहा था और सामने की तरफ से जो क्ले की क्लास टीचर है वो अपने हस्बैंड के साथ में ट्रिप से लौटी थी। नोम के एक गलती की वजह से कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से क्ले की क्लास टीचर की मौत हो गई। खैर अब जो भी हो, क्ले ये खबर सुनने के बाद वो भाग करके वापस आता है और साथ ही क्ले नोम को सजा दिलवाना चाहता था। इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद भी पैसे दे करके नोम अपने आप को एक हवेली के अंदर बंद कर लेता है, लेकिन क्ले को ये पसंद नहीं आता है। वो चाहता है कि उसे सजा मिले, वो भी जेल के अंदर बंद रहे। जिसके बाद न चाहते हुए क्ले अपने पुराने फोन को निकालता है और मिस्टर हैरिगन्स के पास कॉल करता है। उसके क्लास टीचर के साथ जो भी हादसा हुआ था वो सब कुछ वो मिस्टर हैरिगन्स को बता देता है और वो ये भी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि नोम को सजा मिले क्योंकि वो सजा के हकदार है। इतना कहने के बाद अगले दिन सुबह में जैसे ही क्ले न्यूज को चेक करता है तब उसे मालूम चलता है बिजनेसमैन अरबपति नोम की मौत हो चुकी है। इस न्यूज को पढ़ने के बाद फिर से आश्चर्य में था, लेकिन एक प्रकार से क्ले खुश था क्योंकि वो चाहता था कि नोम को सजा मिले। इसके बावजूद भी क्ले एक आदमी से जा करके उसे पैसे दे करके ये पता करने की कोशिश करता है कि नोम की मौत कैसे हुई। जब वो आदमी को पैसे देता है तब वो आदमी क्ले को बताता है कि उसने सुसाइड करके अपनी जान दी है। लेकिन आखिर वो आदमी सुसाइड क्यों करेगा जिसकी जिंदगी खुशहाल है? आखिर नोम ने ऐसा क्यों किया ये अभी तक साबित नहीं हो पाया है। अब इसके बाद क्ले मिस्टर हैरिगन्स के कब्र के पास जाता है और वहाँ बैठ करके वो रो रहा था। फिर वो अपनी माँ के कब्र पर जाता है और वहाँ पर भी वो बहुत रोता है। क्ले सब कुछ खत्म करना चाहता था। उसे पता चल गया था कि मिस्टर हैरिगन्स ही हैं जो सबको मार रहे हैं। दोबारा मिस्टर हैरिगन्स किसी को न मारे इसलिए वो एक नदी के पास जाता है और यहाँ पर क्ले अपने उस फोन को फेंक देता है जिसका संपर्क मिस्टर हैरिगन्स के साथ में था। पुराने फोन को फेंकने के बाद अब वो अपने नए फोन को चलाने लगता है और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।